गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसकी कुछ एक बेसिक थ्योरम्स वगैरह की चर्चा करेंगे। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो इसका तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यानी जी स्टार अगर कोई ग्रुप हो तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए जी स्टार एक ग्रुप है, तो जी स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को यूनिक प्रूव करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना E1 और E2 ग्रुप जी के दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं या तत्समक अवयव है। अब चूंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर अपन ये दो कंडीशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं पहले कि E1 ग्रुप जी का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 ग्रुप जी का एलिमेंट है। तब जो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है उससे क्या कह सकते हैं कि E2 स्टार E1, E2 आइडेंटिटी ये ग्रुप का एलिमेंट हो गया, तो A स्टार E इक्वल्स टू A होता है। तो यहाँ पर E2 स्टार E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E1 स्टार E2। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से अपन मान लेते हैं कि अब E2 को ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं और E1 को जी का एलिमेंट मानते हैं। तो फिर उसी डेफिनेशन से कि E1 स्टार E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E1 और इक्वल्स टू हो गया E2 स्टार E1। तब इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 है। यानी ग्रुप के जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे थे वो दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप जी स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। तो ये इसकी फर्स्ट थ्योरम थी। इसी तरीके से अब सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम में कि मान लेते हैं यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो इसके प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर वही कि मान लिया क्या दिया हुआ और क्या प्रूव करना है पहले ये लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए जी का एक एलिमेंट है। तब अपने को प्रूव करना होगा कि इस ए का इन्वर्स एलिमेंट यूनिक होगा। तो इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना B व C ये A बिलोंग्स टू G के दो प्रतिलोम अवयव है। यूनिक इन्वर्स एलिमेंट प्रूव करना है तो इसको अपोजिट से प्रूव करते हैं कि अपन ये मान के चलते हैं कि B और C ये A बिलोंग्स टू G के दो इन्वर्स एलिमेंट हैं। अब इन्वर्स एलिमेंट से पहले आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो पहले अपन ये भी मानेंगे कि साथ में कि मान लिया जाए E ग्रुप G का तत्समक अवयव है। अब दो कंडीशन हो रही है कि पहले ये लेते हैं कि सिंस B A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव है, इसलिए प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या होगा कि A स्टार B, A को B से ऑपरेट करवाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी इक्वल्स टू E और इसी तरीके से इक्वल्स टू B स्टार A।
इससे ये हो गया कि बी ए का इन्वर्स एलिमेंट है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से उन्हें चूँकि सी ये भी ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव है, इसलिए फिर इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये ए स्टार सी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी स्टार ए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने को ये प्रूव करना है कि बी और सी दोनों इक्वल हो, तो ये लेते हैं अपन कि अब सेंस बी को क्या लिखा जा सकता है, ग्रुप की डेफिनेशन से, चूंकि बी जी का एलिमेंट है तो ग्रुप की डेफिनेशन से बी इक्वल्स टू होगा बी स्टार ई, ई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब बी स्टार ई, तो ई की जगह चूंकि सी लेके आना है अपने को, तो बी की जगह इक्वेशन नंबर सेकंड से पहले लिख लेंगे ए स्टार सी, तो यहाँ हो जाएगा बी स्टार ई की जगह लिख रहे हैं ए स्टार सी। ये कहाँ से लिखा, जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है यहाँ से। अब बी ए और सी तीनों जी के एलिमेंट है और जी ग्रुप है, इसलिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ये लिखा जा सकता है बी स्टार ए स्टार सी। ग्रुप जी में साहचर्यता की प्रॉपर्टीज है, साहचर्यता से, और बी स्टार ए को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई लिख सकते हैं, तो ये ई स्टार सी, ये समीकरण नंबर 1 से। और ई चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जी के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो जी का वही एलिमेंट, यानी बी इक्वल टू सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इम्प्लाइज ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज की सेकंड थ्योरम। अब आगे चलते हैं अगली थ्योरम कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तब जी का जो एलिमेंट होगा उसके हर एक एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू ग्रुप का वही एलिमेंट होता है, यानी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का प्रतिलोम वापस वही अवयव आ जाएगा, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि मान लिया जाए जी स्टार एक ग्रुप है, तथा ए जी का एक एलिमेंट है। अब चूंकि जी ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा से जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो देन दिस इंप्लाइज ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, ये ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव होगा। तथा इसी तरीके से ए इन्वर्स का इन्वर्स ये भी जी का एलिमेंट होगा और ये ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव होगा। अपनी मान के चलते हैं कि मान लिया जाए ई जी का तत्समक अवयव है, ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। इसलिए
इन्वर्स एलिमेंट की या तत्सम का, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए, व ए इन्वर्स का इन्वर्स या ए इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इन्वर्स इक्वल्स टू बी आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए इन्वर्स का इन्वर्स स्टार ए। इसको अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब अपने को ये प्रूव करना है ना कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू ए हो। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 में से इनमें से एक पार्ट लेते हैं कोई, कि मान लेते हैं कि सिंस ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल्स टू ई है। अब दोनों तरफ ए इन्वर्स के इन्वर्स, चूँकि ए इन्वर्स का इन्वर्स सबमिट लेके आना है, तो दोनों तरफ अपन ए इन्वर्स के इन्वर्स से ऑपरेट कराएंगे, लेकिन किधर से कराएंगे, जिधर ए इन्वर्स है और ए इन्वर्स ए के पहले है, यानी इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स, इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स के इन्वर्स से पूर्व संक्रिया मीन्स प्री ऑपरेट या प्री ऑपरेशन करने पर इसको प्री ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स का इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स का इन्वर्स स्टार ई। अब चूंकि ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स और ए ये सभी जी के एलिमेंट हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको लिखा जा सकता है ए इन्वर्स इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स स्टार ए, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो वही एलिमेंट आता है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो यहाँ जी में साक्षरीयता की प्रॉपर्टी भी यूज है और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी यूज हुई है। अब ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई स्टार ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स का इन्वर्स। और ई स्टार ए का मतलब है ए, तो ए बराबर हो गया ए इन्वर्स का इन्वर्स। ये समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। इसी प्रकार अपन अगर ये माने कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी ई है समीकरण नंबर 1 से, तो अब यहाँ पर ए इन्वर्स इसके राइट में है, तो इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स के इन्वर्स से उत्तर संक्रिया, उत्तर संक्रिया का मतलब है इसके बाद में ऑपरेट करवाएंगे अपन, तो उत्तर संक्रिया मीन्स पोस्ट ऑपरेशन करने पर, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू ई स्टार ए इन्वर्स का इन्वर्स। और ए स्टार ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स सभी जी के एलिमेंट है, तो फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यह इसको लिखा जा सकता है ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स का इन्वर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट से इस एलिमेंट को ऑपरेट करवाएंगे तो यही एलिमेंट मिलेगा, मीन्स ए इन्वर्स का
इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी यूज की है साहचर्यता से। और फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को काम में ले तो ए इनवर्स स्टार, ए इनवर्स का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ए इनवर्स का इनवर्स, और यह आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स। इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। तो 2 और 3 दोनों ही क्या हैं, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, इसलिए अपन कह सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। थैंक यू।